Hello everyone, this is Dr. Imran Khan. Welcome to my channel Chemistry Unscrambled. इस चैनल पे हम कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री को ईज़िली आपके सामने प्रेजेंट करें ताकि आपको ईज़िली केमिस्ट्री समझ में आए. दैट इज़ वाई आवर चैनल इज़ कॉल्ड एज Chemistry Unscrambled. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, अगर आपको केमिस्ट्री के टॉपिक्स ईज़िली समझने हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल. आज का वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज की वीडियो में हम कोई केमिस्ट्री का स्पेसिफिक टॉपिक नहीं कवर कर रहे हैं, बल्कि हम आज की वीडियो में आपकी क्वेरीज़ और केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है एंड केमिस्ट्री पढ़ते वक्त क्या गलतियां ना करें, हम लोग दरअसल उस पे फोकस कर रहे हैं आज के वीडियो पे. सबसे पहले मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिन्होंने साइंसेस ली है, बिकॉज बिलीव मी व्हेन आई से दिस दैट चूजिंग साइंसेस एज योर करियर takes a lot of courage, dedication, hard work and a lot of mental toughness, sacrifice and what not. केमिस्ट्री सब्जेक्ट दूसरे बाकी जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग होता है, बिकॉज़ बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आप चीज़ों को विजुअलाइज कर लेते हैं, बट केमिस्ट्री में वो चांस नहीं हो पाता है. बट फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा लेटर इन द वीडियो जिसको अगर आप अमल करें तो आप हो सकता है कि केमिस्ट्री में बाकी सारे सब्जेक्ट्स जैसा इंटरेस्ट डेवलप कर लें. उससे पहले हम कुछ क्वेरीज़ को देख लेते हैं. कुछ क्वेरीज़ मेरे पास थी, सबसे पहले हम उनको डील करते हैं, उसके बाद वील कम टू आवर मेन टॉपिक. सबसे पहली जो क्वेरी थी वो थी कि आर दीज वीडियोज़ लिमिटेड टू CBSE एंड ISC बोर्ड्स और डू दे एक्सटेंड टू कॉम्पिटिशन्स एज वेल. सो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, टॉपिक्स जो कंपटीशन में होते हैं वो सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ अगर मिस हो जाए तो मैं आपसे तभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो टॉपिक ज़रूर मेंशन कर दें इन द कमेंट सेक्शन. बट मोर और लेस हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करते हैं. बट येस, कॉम्पिटिशन्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक टॉपिक पे नहीं आता, वो एक से ज़्यादा टॉपिक को जंबल्ड करके क्वेश्चंस देते हैं, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है. हाँ, अगर सिर्फ टॉपिक की बात कर रहे हैं तो टॉपिक हम लोग सारे कवर करते हैं, तो आपको उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है. वी कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स. Then the next question is, can these videos be used as a substitute to the books? Now this is a big question. बुक्स का सब्सटीट्यूट कोई हो ही नहीं सकता है, तो मैं ये कभी आपको रेफ़र नहीं करूँगा कि आप बुक्स को डिच कर दें. बुक्स को साथ में रखिए. देखिए, टॉपिक्स हम लोग सारे कवर कर रहे हैं, मोर और लेस सारे कवर कर रहे हैं, इसलिए आपको टॉपिक्स में अपना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, बुक से हेल्प लेके आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स लगाइए, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स लगाइए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करिए, तो बुक को आप यूज़ करिए टू प्रैक्टिस, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा. नाउ वी कम टू आवर टॉपिक, हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री. देखिए, जैसे पहले भी मैंने बोला था, केमिस्ट्री आप विजुअलाइज नहीं कर पाते. जैसे आप फिज़िक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन आप विजुअलाइज कर सकते हैं. आप जैसे कोई फ्रूट नीचे गिर रहा है पेड़ से एंड यू हैव टू एम दैट पर्टिकुलर फ्रूट, तो आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं. पूरा न्यूमेरिकल आप वैसे विजुअलाइज कर सकते हैं. मैथमेटिक्स आप खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट केमिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. सो केमिस्ट्री, पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा, केमिस्ट्री इज़ जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, यू नीड टू प्रैक्टिस इट अ लॉट. आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है केमिस्ट्री में. मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, नेम रिएक्शंस, इंटर कन्वर्जन, मैं ये बहुत सारे प्रैक्टिस करता हूँ आज भी. फिर आपको विजुअलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको विजुअलाइज़ करना. जितना ज़्यादा आप विजुअलाइज़ करेंगे आपको केमिस्ट्री उतनी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी. मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ. अगर आप चाहें तो यू कैन क्लोज योर आइज़ एंड लिसन टू वॉट एवर दैट आई से राइट नाउ. कि सपोज यू हैव बीन गिवन प्रोपीन, दैट इज़ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एंड उसके ऊपर अटैक कर रहा है HBr. Now HBr dissociates as H positive and Br negative because Br is more electronegative than H positive. अब प्रोपीन पे भी हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बनाना पड़ेगा, तो उसको बनाने के लिए CH3 ग्रुप जो प्रेजेंट है दैट इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप. तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम, वो माइग्रेट कर जाएंगे टू द फर्स्ट कार्बन एटम.
तो फर्स्ट कार्बन एटम पे आएगा नेगेटिव चार्ज एंड सेकेंड कार्बन एटम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब H पॉजिटिव हमारे फर्स्ट कार्बन एटम पे जाके अटैक कर जाएगा एंड Br नेगेटिव हमारे सेकेंड कार्बन एटम पे जाके अटैक कर जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो बनेगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH, नीचे Br, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। तो आपने अभी देखा कि इसको विजुलाइज़ आप कैसे कर सकते हैं। मैं यकीन जानिए, मैं अभी जब आपको बता रहा था तो द एंटायर रिएक्शन वाज मूविंग इन फ्रंट ऑफ माय आइज़। तो ये तो मैं ऐसे हमेशा विजुलाइज़ करता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को या रिएक्शंस को, हमेशा ऐसे विजुलाइज़ करने की उसको कोशिश करिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी टिपिकल इसलिए हो जाती है बिकॉज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस हैं। कुछ रिएक्शंस को आपको याद करना पड़ेगा, मगर बहुत सारे रिएक्शंस के लिए आप ट्रिक्स निकाल सकते हैं। मैं जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे तो मैं आपको कुछ रिएक्शंस की ट्रिक्स ज़रूर बताऊंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ख़ास बात हमेशा याद रखिएगा कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस भी बुक से पढ़ लें तो हमेशा वो आपको कम लगेगी। कोई भी नई बुक उठाइएगा आपको कोई चीज़ नहीं मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एंड जो भी नई चीज़ आपको मिलती जाए आप उसको अब्जॉर्ब करते जाइए। नई चीज़ मिलती जाए अब्जॉर्ब करते जाइए। दूसरी बुक पढ़ी, नई चीज़ मिली, अब्जॉर्ब कर लीजिए। तो घबराइएगा नहीं, हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। फिज़िकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलेज़ हैं, फॉर्मूलेज़ तो आपको याद करने पड़ेंगे प्रैक्टिस करके, मगर आप न्यूमेरिकल्स को भी विजुलाइज़ कर सकते हैं। अब जैसे एक न्यूमेरिकल मैंने कल ही करवाया था, मैं उसको पढ़ता हूँ आपके सामने, आप उसको बस विजुलाइज़ करिएगा कि 10 ग्राम सैम्पल ऑफ H2SO4 इज़ केप्ट इन अ बीकर। तो बीकर में 10 ग्राम H2SO4 आप डाल दीजिए, वो पूरा फिगर बनाइए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए टू मेक इट डाइल्यूट एंड इट इज़ ट्रीटेड विद 7 ग्राम ऑफ मार्बल। अब उसमें 7 ग्राम मार्बल डाल दीजिए। अब रिएक्शन होने दीजिए तो CO2 इवॉल्व होगा। तो आप देख सकते हैं CO2 इवॉल्व हो रहा है। आफ्टर द रिएक्शन 2.2 ग्राम ऑफ मार्बल रिमेन्स अनरिएक्टेड। तो 2.2 ग्राम मार्बल अनरिएक्टेड, तो आप बीकर में देख सकते हैं 2.2 ग्राम ऑफ मार्बल इज अनरिएक्टेड। अब यहाँ कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो प्योर पार्ट है सल्फ्यूरिक एसिड का सिर्फ वही मार्बल से रिएक्ट करेगा, बाकी इम्प्योर पार्ट रिएक्ट नहीं करेगा। तो अब आपके दिमाग में तुरंत फोटो में अब आपके समझ में आ गई कि जितना मार्बल रिएक्ट कर गया है वो रिएक्ट किया है विद प्योर H2SO4 से, तो इम्प्योर H2SO4 से रिएक्शन नहीं हुआ है। तो तुरंत आपको पता चल गया कि प्योर H2SO4 कितना है, उसको टोटल H2SO4 से आपने डिवाइड किया, इंटू 100 कर दिया, यू विल गेट परसेंटेज प्योरिटी। सो दिस इज़ हाउ यू विजुअलाइज थिंग्स। जितना आप अच्छी तरह से विजुअलाइज करेंगे केमिस्ट्री को, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, उतना ज़्यादा इजी होती चली जाएंगी चीज़ें। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा नई चीज़ों को अब्जॉर्ब करते रहिए, पेशेंस रखिए हमेशा, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हैव फेथ इन योर एबिलिटीज़। आप जितना अपने ऊपर भरोसा रखेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि ऑल दोज हु हैव ऑप्टेड फॉर साइंसेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, यू हैव डन अ वेरी ब्रेव जॉब। बिकॉज अभी आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस पैंडमिक चल रहा है और इसमें जो हमारे फ्रंटियर वॉरियर्स हैं दैट आर डॉक्टर्स, जो कि साइंस स्टूडेंट्स हैं, एंड साइंटिस्ट जो कि लैब्स में वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो दीज आर द फ्रंटियर वॉरियर्स, तो दे आर ऑल साइंस स्टूडेंट्स। सो कुडोज टू यू पीपल ऑल दैट यू हैव टेकन साइंसेज एज अ सब्जेक्ट। सो कुडोज, एंड कभी भी हिम्मत मत हारिएगा। And I hope that all of you will do well in your examinations and in your career, and so best of luck. So with this I would like to end my video, and I hope that you all have liked the video. Thank you for watching it. Thank you. Thanks a lot.